नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज। मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। अभी हूँ सीतामढ़ी जिले के चरौत में, जहां हमारे साथ हैं जनसुराज पार्टी के सुरसंड विधानसभा के संभावित प्रत्याशी नवल किशोर राउत जी। नवल किशोर राउत जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जनसुराज के प्रणेता यानी सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 5 एनडीए नेताओं पर आरोप लगाए हैं। आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम अपना परिचय दे दें। हमारा नाम हुआ नवल किशोर राउत, घर यहीं चरौत हुआ। हम यहाँ से स्थानीय जिला परिषद के सदस्य हैं और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सुरसंड विधानसभा की महान मतदाता मालिकों को प्रणाम, आदाब, नमस्कार करना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से सुरसंड विधानसभा के साथ बिहार की जनता को बतलाना चाहते हैं कि जनसुराज के सूत्रधारक प्रशांत किशोर जी ने एनडीए के नेताओं पर जो भी चार्ज लगाया है वो 100% सत्य है। अभी तो आधे दर्जन से कम नेताओं पर चार्ज आया है। अगर सही जांच हो जाए तो एनडीए के 80 से 90% नेता हैं जो भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबे हुए हैं और राजद को जंगल राज कहा जाता था, उससे कई कोस आगे तक ये लोग भ्रष्टाचार में निकल चुके हैं। क्या जो प्रशांत किशोर के द्वारा जो आरोप लगाया गया है 4 बड़े नेताओं पर, एनडीए के 4 बड़े चेहरे जिन पर ये लांछन या आरोप लगाए गए हैं प्रशांत किशोर के द्वारा, क्या 100% सही होंगे? देखिए, पहला आरोप लगा मंगल पांडे जी पर। मंगल पांडे जी दिल्ली में ज़मीन खरीदे। वो ज़मीन खरीदने में वो कहते हैं कि हमने अपने पिताजी से 15-25 लाख रुपया लिया उधार। उनके पिताजी के खाता में जो पैसा आया वो जसवाल जी के खाते से आए थे। ऑलरेडी उस समय, उससे पहले से उनके पत्नी के खाता में 2 करोड़ 12 लाख रुपया मौजूद था। तो जिनके पत्नी के खाता में 2 करोड़ 12 लाख रुपया मौजूद हो, वो अपने पिता से ज़मीन खरीदने के नाम पर 25 लाख रुपया कर्जा ले, उधार ले, और वो रुपया जांच में आवे कि वो रुपया उनके पिताजी के खाता में दिलीप जायसवाल के खाता से आया है, तो सीधा तार जुड़ा हुआ है कि वो मंत्री थे। और मंगल पांडे का कहना है कि हम पूरी ज़िंदगी में एक ज़मीन मकान खरीदे तो इस पर इतना बड़ा बवाल हो रहा है। हम इतने दिन से राजनीति के क्षेत्र में हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो अब पूरे ज़िंदगी में हम एक मकान लिए हैं तो उसको इश्यू बनाया जा रहा है विरोधियों के द्वारा। पूरी ज़िंदगी में आप एक मकान लिए, ये सवाल नहीं है। सवाल है जो पैसा का लेनी देनी किया गया। पैसा का लेनी देनी करना ही भ्रष्टाचार है। तो आप हेरा फेरी का सीधा आरोप लगा रहे हैं पैसे की लेन देन में। बिना हेरा फेरी के दिलीप जायसवाल जी के खाता में, मंगल पांडे जी के पिता के खाता में पैसा आता है और मंगल पांडे जी की पत्नी के खाता में 2 करोड़ 12 लाख रुपया पहले से है, और तब कह रहे हैं कि हम ज़मीन खरीदने के लिए पिताजी से उधार लिए। किंतु वह पिता के खाता में आप करप्शन का पैसा लिए और फिर पैसा अपने खाता में ट्रांसफ़र करा के आप इस काम को किए हैं। तो और सम्राट चौधरी के बारे में भी पोल खोल रहे हैं। इधर अशोक चौधरी को भी धोती खोलने में लगे हुए हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जी नाम बदलने के लिए प्रसिद्ध है। वो बराबर नाम बदलते हैं। उन पर पहले हत्या का केस था। हत्या के केस से बचने के लिए उन्होंने एक शपथ पत्र दिया था जिसमें अपने आप को कम उम्र बताया गया था। उस आधार पर 6 महीना के अंदर ही हत्या के केस से वो बरी हो गए। फिर बराबर नाम बदलते जा रहे हैं, केस मतलब उम्र बदलते जा रहे हैं। जब अंडर एज थे तो बिना विधायक एमएलसी रहे हुए पिछली सरकार ने उनको मंत्री बनाया था। बवाल होने के बाद उनको मंत्री से हटाया गया। आज प्रत्येक 5 साल के बाद वो चुनाव में हलफनामे देते हैं तो उम्र में 10 साल से अधिक का फर्क आ जाता है। तो ये तो चीट है। तो सम्राट चौधरी को नाम बदलने का महारत हासिल है, चीटिंग करने का महारत हासिल है। अगले महारथी अशोक चौधरी भी आते हैं इस लाइन में। देखिए, अशोक चौधरी जी किस दल के लोग हैं ये कहना मुश्किल हो गया है। वो सर्वदलीय लोग हैं। कहे तो जाते हैं, हम लोग तो जानते हैं कि जदयू के नेता हैं। उनका कहाँ से किस समय कौन सा तार बैठेगा कोई पता नहीं है। अशोक चौधरी की बेटी की शादी संभवी चौधरी किशोर कुणाल जी के परिवार में हुआ है और बेटी की शादी में लेन देन किया गया है। एक ट्रस्ट बना के उन्होंने पैसा लिया और उस ट्रस्ट के पैसा से किशोर कुणाल जी के पत्नी के खाते से अशोक चौधरी जी के पत्नी के खाता में पैसा ट्रांसफर हुआ है। तो सीधा सीधा है कि ब्लैकमेलिंग हो रहा है।
तो ये ब्लैकमेल का पैसा है ट्रस्ट के नाम पर। उसमें बहुत लोग ट्रस्ट में मेंबर है और उस ट्रस्ट के माध्यम से इन्होंने किशोर कुणाल जी की पत्नी के खाते से अशोक चौधरी जी की पत्नी के खाते में पैसा गया। अब नंबर आता है जायसवाल जी का। तो जायसवाल जी को आप जानते हैं, दिलीप जायसवाल जी पहले जो मेडिकल कॉलेज है किशनगंज में, जो मेडिकल एमजीएम कॉलेज है, उसमें पहले वो किरानी थे और उसमें वो किरानी रहते रहते उनके जो ऑनर थे उनके साथ उनका कॉलेज हड़प लिया गया। तो ये तो पुरानी आदत है। जो सरकार बिहार की जनता को कहती है, ये भरोसा दिलाती है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस का प्रयोग करती है, इसमें है। आप देखे होइएगा जब पिछली बार 15 में के चुनाव के बाद नीतीश जी की सरकार तेजस्वी जी के साथ बनी थी, तो तेजस्वी यादव पर करप्शन का चार्ज आया था, उसके साथ कई मंत्री पर आया था। कई लोगों को हटाने के बाद इनको कहा कि आप हटिए नहीं तो सफाई दीजिए, और वो नहीं हुआ तो इन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। तो आज इनके मंत्री है अशोक चौधरी जी। अशोक चौधरी जी पर यह करप्शन है कि 2 एकड़ जमीन उन्होंने करप्शन के पैसा से खरीदा है। तो इसकी जांच कराइए कि वो पैसा किशोर कुणाल जी की पत्नी के खाते से इनके खाते में आता है, फिर ये उसे ज़मीन खरीदते हैं, इसे वो सौदाबाजी करते हैं। तो नीतीश कुमार जी से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई जीरो भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस आपका यही है। हर एक नेता के लिए आपका यही अलग अलग पैमाना है। अगर भ्रष्टाचार में लीन नहीं है तो जांच बैठा करके अशोक चौधरी जी का जांच करना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी निकालना चाहिए। चलते चलते अपने सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के आम जन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आप संभावित प्रत्याशी हैं, कल के दिन में आप बस्ता छाप लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि हमें वोट दीजिए, हमें यहाँ का विधायक नियुक्त करवाइए, तो फिर यहाँ की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग सुरसंड के वासी हैं। सुरसंड विधानसभा मूल रूप से नेपाल के बॉर्डर पर बसा हुआ विधानसभा है, जिसमें 3 प्रखंड है, सुरसंड, पुपरी और चोरौत। ये जो इलाका है लगातार दशकों से सरकार, सांसद, विधायक के उपेक्षा के शिकार है। हम लोग उपेक्षित हैं क्योंकि पिछले 15 साल से इस विधानसभा पर बाहरी लोगों का कब्जा रहा है। बाहरी लोग, तो देहात में कहावत है कि जाके पाँव न फटे बीमारी ऊ न जाने पीर पर आई। तो जिसके पाँव में बीमारी नहीं फटे, उसको क्या पता होगा कि सुरसंड, पुपरी, चरौत की जनता को किस तरह की समस्या है, कौन सा तकलीफ है। वो तो आया पार्टी के नाम पर, ऊपर आ गया, ऊपर से वोट लेकर के चला गया। तो सुरसंड की जो महान जनता है, जो बहुत ही भावुक जनता है, उनके समझ में आ गया है कि हमारी जो समस्या है, उस समस्या के से निदान और उसके खिलाफ सरकार में आवाज़ उठाना और उसको लेकर के निदान का प्रयास करना कोई सुरसंड का बेटा ही कर सकता है। इसलिए यहाँ के लोगों ने ठाना है कि इस बार चुनाव नेता का नहीं होगा, सुरसंड की जनता सुरसंड के बेटा का चुनाव करेगा, जो उसके सुख दुख में भागीदार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवल किशोर राव जी। आप संभावित प्रत्याशी सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के। ये थे नवल किशोर राव जी, आपके साथ हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, साझा कर रहे थे अपनी बातों को। इनका विचार आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा लिखकर। वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।